बच्चों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जहाँ से छोड़े थे, सेकेंड पार्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का। तो इसमें जो है विशेष रूप से हम लोगों को जो पढ़ना है अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, जो अभिक्रियाओं के प्रकार दिए हुए हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे जो दिखाया गया है, सबसे पहले हम लोग नीचे से चलेंगे, इसको क्लियर करते हुए ऊपर जाएंगे मिटाते हुए, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले आप वीडियो में बने रहिए, एकदम से चुटकियों में हम लोग कैसे रिएक्शन को खत्म करते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। तो कहता है यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका परिभाषा क्या है? कहता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो अलग अलग पदार्थ है, जो जब ये संयोग कर लेता है तो बन जाता है एक नया पदार्थ जो जल है, H2O, ठीक है। इसी तरीके से CaO कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे संतुलित करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? इस रिएक्शन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करना होगा। 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ भी क्या करना होगा? 2 से गुना कर देना होगा। तो इस तरीके से संयोजन अभिक्रिया खत्म हुआ। फिर आगे देखते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसको हम लोग अब मिटा रहे हैं, चलिए, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब वियोजन अभिक्रिया, जब कोई एक पदार्थ, इसका डिफिनेशन मैं लिख देता हूं, जब वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या कहता है? कहता है जब कोई एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं, जब इसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये टूट जाता है किस रूप में? कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो कहीं ना कहीं ये एक पदार्थ था जो टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण, एक पदार्थ टूटेगा उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ बना सकता है। अगला दिया हुआ है हम लोगों का विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका परिभाषा क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। बच्चों बड़े ध्यान से देखोगे, बड़ा इंटरेस्टेड है, ठीक है। यहाँ पे जो विस्थापन अभिक्रिया होता है, इसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होता है वह कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन करने का काम करता है, हटाने का काम करता है। तो यहाँ पे मैंने भी वही लिखा है, कहता है जब कोई एक तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसकी जगह को ग्रहण कर लेता है तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम लोग देखें तो CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि आयरन को डाला जाए, चूंकि आयरन जो है वो अधिक रिएक्टिव होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये आयरन जो है कॉपर को हटा देता है। यहाँ पे देखेंगे कॉपर को सल्फेट से हटा दिया है, बन गया है, खुद उसके जगह को ग्रहण करके बना लिया FeSO4 आयरन सल्फेट, और कॉपर जो है उसको क्या कर दिया? बाहर कर दिया, जबकि कॉपर पहले से इसके साथ मिला हुआ था, ठीक है। तो इस तरह के जब रिएक्शंस आवे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम में आपको पूछेगा बाबू, इस तरीके से रिएक्शन दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि यह कौन सा अभिक्रिया है, तो तुम्हें बताना है कि ये कौन सा अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा।
ध्यान दोगे, दिया हुआ है, जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पे समझोगे, मैंने एक रिएक्शन लिखा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसके साथ मिलाया जा रहा है बेरियम क्लोराइड को, BaCl2 बन रहा है BaSO4 प्लस NaCl। ये बन कैसे रहा है इसको थोड़ा सा समझोगे। यहाँ पे यदि हम देखें तो सोडियम प्लस होता है और ये होता है माइनस। इसी तरीके से यदि हम इसको देखें तो बेरियम प्लस होता है और क्लोरीन होता है माइनस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, सोडियम जो है मिल जा रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आयंस जो दिए हुए हैं यहाँ प्लस माइनस, आयंस का कहीं ना कहीं अदला बदली हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। यदि इस तरीके से अभिक्रिया में होता है तो हम लोग कहेंगे कि यह कौन सा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देगा, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेप क्या होता है, ठीक है। अवक्षेप के मतलब कोई पदार्थ बनता है जो जल में घुलता नहीं है, ठीक है, वह एक अवक्षेप की तरह रहेगा, अघुलनशील, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप, ठीक है। तो जिस अभिक्रिया में उत्पाद बनने के साथ साथ अघुलनशील अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हम ले लें सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन यदि होता है बेरियम क्लोराइड का तो बनता है बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, नीचे के मतलब अवक्षेप बन रहा है, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड ये संतुलित है, इसको संतुलित करना होगा तो यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ क्या कर देना होगा, 2 से गुना कर देना होगा, तो ये संतुलित हो जाएगा। अब क्लोरीन भी 2 और यहाँ क्लोरीन भी 2 हो गया, ठीक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में बस एक अघुलनशील क्या बन जाता है, अवक्षेप, ठीक है। यदि अघुलनशील अवक्षेप का निर्माण होता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब चलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी से ही पता चल रहा है कि उष्मा का शोषण हो रहा है, उष्मा का शोषण हो रहा है। तो उष्मा का शोषण होना मतलब जब भी अभिक्रिया हो और पदार्थ यदि हम बर्तन को छुए तो वो ठंडा होने लगे, ठंडा लगे, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि उष्मा शोषी अभिक्रिया हो रहा है। डिफिनेशन हम लोग देखते हैं, कहता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा का शोषण होता है उसे उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए N2 नाइट्रोजन, ठीक है, और O2 ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करता है तो बनता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। मतलब यहाँ पे अभिक्रिया होने के बाद, ठीक है, उष्मा का क्या होता है, शोषण, मतलब पदार्थ जो बनेगा, ठीक है, वह कैसा हो जाएगा, ठंडा, ठीक है। हाँ, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनने के क्रम में क्या हो जाएगा, एकदम से ठंडा, ठीक है। तो इसको कहते हैं उष्मा शोषी, मतलब उष्मा का शोषण हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट आगे जो रिएक्शन हम लोगों का है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। बच्चों देखेगा, देखो नाम से ही पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है, उष्माक्षेपी मतलब उष्मा बाहर निकलना, उष्मा का बाहर होना, उष्मा का मुक्त होना, ठीक है। कहता है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ
उष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम लोग लें तो कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने के साथ साथ यहाँ पे उष्मा भी मुक्त होता है, उष्मा भी मुक्त होता है, उष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, देखोगे यहाँ पे, ठीक है, कहता है अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया को कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें कहता है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पे एग्जांपल है CuO, CuO, कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो यहाँ कॉपर अलग होता है और बना लेता है जल। तो इस तरीके से ये जो है अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। इसी तरह यदि हम देखें ZnO प्लस C कार्बन ले लें तो बन जाता है Zn प्लस CO, Zn प्लस CO बन जाता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जिंक ऑक्साइड जो ऑक्सीजन है ये जिंक से हट रहा है। ठीक है, और किसके साथ, कार्बन के साथ चला जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जा रहा है। ठीक है, जिंक से हटा। ठीक है, तो जिंक से हटा मतलब ऑक्सीजन का हटना। हम लोग का उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या कहता है, कहता है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उपचयन अभिक्रिया क्या कहलाता है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का हटना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, आपको समीकरण में इस तरह से कार्बन में अधिक ऑक्सीजन जुड़ता है तो बन जाता है CO2। तो कहीं ना कहीं कार्बन में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, इसी तरह सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ता है, बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, पदार्थ में जुड़ रहा है, इसके मतलब ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लास्ट टॉपिक है, कहता है उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया, ये उपचयन अपचयन क्या है। ठीक है, उपचयन अपचयन मतलब एक पदार्थ, यहाँ क्या होगा, किसी पदार्थ, एक पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा और दूसरा पदार्थ से ऑक्सीजन हटेगा। ये क्रियाएं यदि साथ साथ होता है तो उसको हम लोग उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड के साथ यदि हाइड्रोजन का योग कराया जाता है तो बन जाता है कॉपर प्लस जल। अब यहाँ क्या हो रहा है, इस कॉपर में यदि देखा जाए तो यहाँ पे कॉपर में इस तरीके से, ठीक है, और हाइड्रोजन को इस तरीके से यदि हम दिखावें तो दिखता है कि कॉपर ऑक्साइड में यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन इधर ऑक्सीजन नहीं है, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन हटा है, पदार्थ से ऑक्सीजन हटा है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, अपचयन, अपचयन हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन में भी देखा जाए तो इधर ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, उपचयन, उपचयन। तो ये दोनों ही अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है। ठीक है, उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया के साथ साथ होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे H2S में, H2S में यदि देखा जाए, ठीक है, तो H2S से
हाइड्रोजन हटा है। अभी जस्ट डिफिनेशन लिखाए थे, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ H2S से हाइड्रोजन हट गया और सिर्फ बन गया सल्फर, मतलब हाइड्रोजन का हटना कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया। दूसरी चीज में देखें तो क्लोरीन में यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसके मतलब क्या हो जा रहा है, यहाँ पे किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो यहां हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन मतलब क्लोरीन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, मतलब क्लोरीन जो है वो अपचयित हो रहा है और H2S जो है वो उपचयित हो रहा है। इसी तरह Cu वो अपचयित होकर के Cu बना रहा है, जबकि H2 उपचयित होकर H2O बना रहा है। ठीक है, तो बड़ा ही आसान था, अभिक्रिया जो है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, तो आप वीडियो के पास भी इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।